हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैंने पिछली क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था, जिसमें अपना पिछली कहानी अभी डली हुई थी इल्तुतमिश के पास। चलिए तो इल्तुतमिश का शासनकाल देख लेते हैं, इसके बाद आगे कहानी अपनी स्टार्ट करते हैं। इल्तुतमिश ने क्या दो प्रकार के सिक्के चलाए थे। कहानी यहीं लटकी हुई थी। जब इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्के चलाए थे, तो एक चांदी के और तांबे के। चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया था? टंका या टका, जो बांग्लादेश की मुद्रा है। तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? जीतल। दोस्तों, क्या कहा जाता था? जीतल। इसके बाद इल्तुतमिश ने एक समिति का गठन किया था। अपनी सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसका नाम था दल चालीसा। दल चालीसा या तुर्कान-ए-चहलगामी। तुर्कान-ए-चहलगामी का गठन किया था। तुर्कान-ए-चहलगामी का गठन किया था। इसका मतलब ये होता था तुर्कान-ए-चहलगामी या दल चालीसा। दल चालीसा में इसमें 40 सरदारों के समूह को क्या कहा जाता था? तुर्कान-ए-चहलगामी या दल चालीसा। इसमें 40 सरदार के समूह को कहा जाता था। दोस्तों, किसको दल चालीसा कहा जाता है? 40 सरदारों के समूह को दल चालीसा कहा जाता था। लेकिन ये दल चालीसा का गठन क्यों किया गया था? सुल्तान अपनी सुरक्षा के लिए दल चालीसा का गठन करता था। सुल्तान किसके अंडर में काम करता था ये दल चालीसा? सुल्तान के। सुल्तान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसकी रहती थी? दल चालीसा की। लेकिन दल चालीसा अपना शासन चलाने के लिए एक वजीर की नियुक्ति करता था। वजीर, जिसे पीएम कहा जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री। ये वजीर रहता था। ये वजीर की कम सुनते थे, लेकिन सबसे ज्यादा इनकी जिम्मेदारी रहती थी सुल्तान की। सुल्तान अपने आप में सबसे ज्यादा पावरफुल रहने के लिए क्या इसने दल चालीसा का गठन किया है, तुर्कान-ए-चहलगामी का गठन किया। चलिए दोस्तों, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट डालिए। बारह सौ उनतीस में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। तो देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश ने 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। क्योंकि नींव किसने डाली थी? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो क्या डालेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका निर्माण एक ही मंजिल तक करा पाया था। इसके बाद उसकी चौगान या पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, अपन ने कुतुब मीनार के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा कुछ और बता देते हैं। कुतुब मीनार किसकी याद में? गुरु थे ये किसके? बख्तियार अलकाकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
यानी कहने का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन वो एक ही मंजिल का निर्माण करा पाया। इसके बाद उसकी डेथ हो गई है। डेथ के बाद इसका निर्माण पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया, जो निर्माण इसने नींव कब रखी थी? 1199 एडी में, यानी कि 1199 ईस्वी में इसने नींव रखी थी और 1229 में इसको पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। इसके बाद इन्हें कुतुब मीनार की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतनी ऊंची इमारत की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इनके जो धर्म से रिलेटेड थी, धर्म से संबंधित थी यह मीनार, और इस पर सबसे ऊपर चढ़कर आखिरी मंजिल पर चढ़कर अजान किया करते थे, इसलिए इन्हें एक ऊंची मीनार की जरूरत पड़ी। तो तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था या नींव रखी थी, जिसका पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। अगला पॉइंट डालिए। 1229 एडी में यानी ईस्वी में इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण की। 1229 दोस्तों एक मोस्ट पॉइंट और देखिए, 1229 में इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से कहां की? दिल्ली। और जब इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, चारों की चार कैसे थे? मूठ थे, यानी कि अयोग्य थे। एक बार इल्तुतमिश अपने चारों बेटों को और एक बेटी को, जिसका नाम रजिया सुल्तान था, उसको कालंजर अभियान पे ले गया, यानी कि ग्वालियर के अभियान पे ले गया, और चारों के चारों बेटे उसके कैसे रहे? उस अभियान में विफल होते हुए दिखे। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका उसकी बेटी ने, रजिया सुल्तान ने निभाई, तो जिससे वह कालंजर अभियान से रजिया सुल्तान से खुश होकर रजिया सुल्तान को अगला उत्तराधिकारी बनाने की यह घोषणा कर दी। तो मरने से पहले इल्तुतमिश ने अपने अगले उत्तराधिकारी की यानी कि घोषणा की थी, जिसमें नाम रजिया सुल्तान का लिया था उसने, क्योंकि उसके चारों बेटे कैसे थे? मूठ थे। और इसकी 1236 में मृत्यु हो गई। में इसकी मृत्यु हो गई। यहां से इल्तुतमिश का शासन काल खत्म होता है। लेकिन अगले उत्तराधिकारी की घोषणा इल्तुतमिश ने क्या की थी? रजिया सुल्तान के बारे में। लेकिन थोड़ा एक क्वेश्चन और देख लें, एक पॉइंट और। लेकिन इसकी मृत्यु कहां हुई थी? दिल्ली में। तब इसका मकबरा कहां होगा? दिल्ली। मकबरा कहां होगा इसका? इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली। और इसका मकबरा इतना खास था कि दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में ही बना है, परिसर में है। क्योंकि इसका मकबरा इसलिए खास था कि इसने मरने से पहले, मृत्यु से पहले ही अपना मकबरा बनवा दिया था। कहां? कुतुब मीनार के परिसर में। क्योंकि जब इसने कुतुब मीनार का पहली मंजिल के अलावा इसने दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का निर्माण करवाया था, तभी इसने उसी के साथ अपना मकबरा बनवा दिया था। और बहुत खास है इसका, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी मकबरा वहीं बना हुआ है, लेकिन वो इतना खास नहीं है। इसके बाद जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो अगला उत्तराधिकारी किसको बना गया? रजिया सुल्तान को। लेकिन रजिया सुल्तान को सिंहासन पर नहीं बैठाया गया।
और अगला सुल्तान कौन बना? वैसे तो रजिया सुल्तान को बना गया था, लेकिन रजिया सुल्तान नहीं बनी। अगला सुल्तान मुफ्त हेडिंग डालो, रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये कब सुल्तान बना? 1236 ईस्वी। ये कौन था? इल्तुतमिश का बेटा, बड़ा बेटा था इल्तुतमिश का। इस सिंहासन पर बैठा, लेकिन रजिया को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उसका पिता किसको उत्तराधिकारी बना गया था? रजिया को। लेकिन रजिया ने एक ही काम किया कि जब इल्तुतमिश के दरबार में जब किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए था तो वो कौन से वस्त्र धारण करता था? लाल वस्त्र। तो रजिया दिल्ली की जनता के सामने रजिया बेगम दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र धारण कर लाल वस्त्र पहनकर न्याय की गुहार लगाई। तो वह दिल्ली की जनता के सहयोग से दिल्ली की जनता के सहयोग से सुल्तान बनी। क्योंकि दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी और ये सुल्तान बन गई रजिया सुल्तान। रजिया बेगम इसका नाम था, लेकिन इल्तुतमिश ने यह घोषणा की थी कि दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक शासन करेगा उसके नाम के आगे सुल्तान कहलाएगा। तो ये बन गई भैया रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल रहेगा 1236 से 1240 तक। 1240 ईस्वी तक मात्र 4 साल का शासन रहेगा। और सबसे पहला पॉइंट आएगा रजिया सुल्तान में, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक। बनी कौन? रजिया सुल्तान, जो 1236 में दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक बनी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के 2 करीबी थे, एक का नाम था एतगीन। एक का नाम था एतगीन। इसे क्या कर दिया? बदायूं का इख्तियार नियुक्त कर दिया। बदायूं का इख्तियार नियुक्त कर दिया, यानी कि बदायूं प्रांत का अधिकारी नियुक्त कर दिया। एक और था, इसका 2 खास करीबी थे, जिसका नाम था अल्तुनिया। इसको क्या किया? इसको भटिंडा, पंजाब के भटिंडा का इख्तियार नियुक्त किया। तो इन दोनों को, अल्तुनिया और एतगीन, इसके 2 करीबी थे। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों,
इतनी बात समझ में आ गई। इसने 2 क्या अपने करीबियों को नियुक्त किया था। एतगीन को बदायूं का इक्तेदार नियुक्त किया था और अल्तूनिया को पंजाब के भटिंडा का नियुक्त किया था। देखिए रजिया सुल्तान के बारे में और पढ़ते हैं। इसके 2 करीबी, सबसे करीब, बेहद करीबी थे। पहला था, क्या बताया था मैंने, एतगीन, और दूसरा बताया था अल्तूनिया। एतगीन और अल्तूनिया, इसको कहाँ का इक्तेदार नियुक्त किया गया था? इसको इक्तेदार नियुक्त किया गया था बदायूं। बदायूं का इक्तेदार नियुक्त किया गया था। अल्तूनिया को कहाँ का? भटिंडा का। लेकिन जो एक खास बात है, जो रजिया सुल्तान का प्रेमी था, कौन था? याकूत खां। याकूत खां। तो दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान ने अपने प्रेमी को याकूत खां इल्तुतमिश के शासन काल में घुड़सवार या अश्वशाला में काम किया करता था। घोड़ों को नहाने या उनकी साफ सफाई का काम किया करता था। लेकिन रजिया सुल्तान ने याकूत खां, या उसने अपने प्रेमी को, क्योंकि इससे प्रेम करती थी याकूत खां से, कौन? रजिया सुल्तान। तो इसने दिल्ली सल्तनत में एक अमीर ए आखूर का पद दे दिया। किसका पद? अमीर ए आखूर का पद दे दिया। किसको? याकूत खां को। अमीर ए आखूर होता क्या है? शाही अश्वशाला का प्रधान। शाही अश्वशाला का प्रधान। शाही अश्वशाला का प्रधान किसे बना गया? याकूत खां को। क्योंकि इसलिए बनाया गया क्योंकि यह रजिया सुल्तान का प्रेमी था। अमीर ए आखूर का पद दिया गया, इसे शाही अश्वशाला का प्रधान बना दिया गया। अब देखते हैं 1240 एडी में क्या हुआ। 1240 ईस्वी में जो अल्तूनिया था, इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह करके और इसने अपने राज्य को स्वतंत्र शासक बन गया। कहां का? भटिंडा, यानी पंजाब का स्वतंत्र शासक बन गया। कौन बन गया? अल्तूनिया। लेकिन इसी विद्रोह को दबाने के लिए 1240 में यहां से कौन गया? रजिया सुल्तान और याकूत खां। जे कहां गए? भटिंडा। जे गए अल्तूनिया के पास और अपनी सारी सेना लेकर। तो रजिया सुल्तान और याकूत खां की सेना और अल्तूनिया की सेना के साथ जबरदस्त युद्ध हुआ। लेकिन अल्तूनिया की सेना काफी अच्छी मानी गई और विजय की ओर बढ़ती जा रही थी। तो तभी क्या हुआ? अल्तूनिया ने याकूत खां का क्या कर दिया? हत्या कर दी। अल्तूनिया ने याकूत खां की हत्या कर दी और अल्तूनिया ने क्या किया? रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। रजिया सुल्तान का क्या किया? उसने बंदी बना लिया। इसके बाद पॉइंट डालो। 1240 ईडी में, 1240 ईस्वी में याकूत खां की हत्या कर दी गई।
कर दी। किसने? अल्तुनिया ने। इसके बाद रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया और रजिया सुल्तान के सामने दो शर्त रखी गई, या तो दिल्ली सल्तनत हमारे हाथों में, इसकी बागडोर हमारे हाथों में सौंप दो, या फिर नहीं तो मुझसे शादी कर लो। तो रजिया सुल्तान ने बहुत सोचा, लेकिन सोच विचार करने के बाद रजिया सुल्तान ने कहा मैं इसको दिल्ली सल्तनत की सत्ता तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं इससे शादी जरूर कर लूंगी। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी की। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है यहीं से। बहराम शाह, जो बहराम शाह था वो रजिया सुल्तान को कतई पसंद नहीं करता था, क्योंकि एक तो इसकी ये थी ये टोपी लगाना कोट पहन के, वो उसका काम ये रहता था कि महिला पर्दा प्रथा में ही रहे, लेकिन पर्दा कुछ नहीं करती थी, और जो है कि टोपी में ये कतई पसंद नहीं करता था। ये रजिया को सुल्तान बनना नहीं देखना चाहता था। लेकिन इसने क्या किया, जैसे ही इसने सुनी, इसको खबर मिली कि रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया, तो इसने तो मन में सोच लिया कि बहुत खुशी हुई उसको कि ये तो अब तो रजिया की हत्या कर देगा। और 1240 में क्या किया, इसने सिंहासन पर बैठ गया और दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया? बहराम शाह। लेकिन जब रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली, तो उसने रजिया की हत्या नहीं की, बल्कि दोनों दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़े। दोनों सल्तनत की ओर चले कि वहां बहराम शाह सिंहासन पर बैठ गया तो उसको हटाएंगे और दिल्ली का शासन कौन चलाएगी? फिर से रजिया ही चलाएगी। लेकिन बहराम शाह को जैसे ही पता चला कि रजिया और अल्तुनिया वापस आ रहे हैं, तो इसने क्या किया? बहराम शाह ने, क्योंकि जो दल चालीसा था वो किसके अंडर काम कर रहा था? बहराम खां। क्योंकि रजिया सुल्तान को कुछ मतलब ही ना था, रजिया सुल्तान को तो मतलब था अपने प्रेमी याकूत खां से, लेकिन दल चालीसा जो काम करता था किसमें? बहराम शाह की बात पर। तो बहराम शाह ने अपने दल चालीसा को आदेश दिया कि रजिया और अल्तुनिया पंजाब से आ रहे हैं, तो इसने हरियाणा के पास, इसने क्या किया? हरियाणा के पास उन लोगों ने, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया ने कैंप लगाया था और विश्राम कर रहे थे। कैंप लगाकर विश्राम कर रहे थे। उस जगह का नाम था कैथल नामक जगह पर उनका कैंप लगा हुआ था और विश्राम कर रहे थे। तो इस दल चालीसा ने क्या किया? वहां जाकर और रजिया सुल्तान की और कैंप पर आक्रमण कर दिया और रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी। तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने? दल चालीसा ने। तो 1240 में अब सिंहासन में अगला सुल्तान कौन बना? 1240 में बहराम शाह अगला सुल्तान बना। बहराम शाह, डालिए हेडिंग बहराम शाह। 1240 से 1242 तक शासन इसने 2 ही साल किया बहराम शाह ने। लेकिन बहराम शाह ने ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया। इसने 1 ही 2 पॉइंट है इसमें लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, इसने एक नया पद
इसने दिल्ली सल्तनत में एक नए पद का निर्माण, एक नया पद बनाया, एक नए पद का गठन किया जिसे नायब ए अलकात नायब ए अलकात का नाम दिया गया। नायब ए अलकात होता क्या है? नायब ए अलकात वह होता है जो दल चालीसा था, दल चालीसा। दोस्तों मैं बार बार दल चालीसा बता रहा हूं। इस दल चालीसा का मतलब रहता था, इसमें 40 सरदारों के एक समूह हुआ करता था जो सिर्फ सुल्तान की बात सुनता था और किसी की बात नहीं सुनता था। तो नायब बहराम शाह ने क्या किया, एक नए पद का गठन किया, नायब ए अलकात, जिसमें दल चालीसा का प्रमुख बनाया जाता था। जो दल चालीसा का हेड होता था उसे किसे नियुक्त किया? एतगीन को क्या बना दिया? नायब ए अलकात, यानी कि दल चालीसे का प्रमुख किसको नियुक्त किया? एतगीन को। किसने? बहराम शाह ने। तो चलिए दोस्तों एक पॉइंट और लिखना है, इसका एक पॉइंट और ही है बस, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, ना ज्यादा महत्वपूर्ण। 1241 ईस्वी में मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर, एक मिनट इसको मिटा के लिखो अच्छे से क्योंकि मोस्ट पॉइंट है वो। 1241 में दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण किया था और भारत में मुगलों ने दूसरा किया था, लेकिन मुगल भारत में कभी सफल नहीं रहे। जब बाद में आता है दक्षिण भारत के अभियान की बात करते हैं खिलजी वंश में, तो वहां सफल हो जाते हैं। AD में दिल्ली सल्तनत पर प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ, लेकिन मंगोल पराजित रहे। लेकिन अगर यहाँ कुछ लेकिन कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि 1221 में एक मंगोल आक्रमण और हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में, चंगेज खां ने किया था। लेकिन कहाँ किया था उसने? सिंध पर। किसको? जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या करने के लिए इल्तुतमिश से कहा था अगर तुम इसका सहयोग करोगे तो मैं दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, यानी कि दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दूंगा। तो इल्तुतमिश ने सूझबूझ के साथ निर्णय लिया था और जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता नहीं की थी। इसलिए चंगेज खां जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या करने सिंध में आया था, इसलिए उसे कहते हैं भारत में आक्रमण किया था, लेकिन भारत पर आक्रमण नहीं किया था। लेकिन अगर उसकी दृष्टि से देखी जाए तो भारत में ये दूसरा आक्रमण होगा, भारत में दूसरा होगा। भारत में कोष्टक में लिख लीजिए भारत में दूसरा, भारत में द्वितीय और दिल्ली सल्तनत पर पहला। इसी के साथ चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक है, बहराम शाह तक। नेक्स्ट क्लास में आपको बहराम शाह से फिर स्टार्ट करूंगा।